अचीवर में आज मैं आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर अपन फिजिक्स पढ़ेंगे दिल लगा के। ठीक है, अचीवर में बुक को हम सॉल्व करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टूल्स सीखने पे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जैसा इस बार देखा होगा बेसिक मैथ की नीड सबको पड़ी थी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री को सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज छोटा लेक्चर है, थ्योरी के लिए है। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है अपने पास, इसके अंदर ना हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक टेबल आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। हम डेरिवेशंस के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे और हम जो मेन हमारे लिए स्टफ़ है जो काम करने वाला है हम उसके ऊपर ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग एंगल्स होते हैं। जनरली हमें 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। उसमें भी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जैसे साइन की वैल्यूज़ कुछ होती हैं, कोस की वैल्यूज़ कुछ होती हैं और टैन की वैल्यूज़ कुछ होती हैं। ये दोनों देख सकते हैं। ठीक है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप अगर ड्रॉपर हैं तो ही देख पा रहे हैं या फिर 11th वाले हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना उसका ज़्यादा शेयर करें, एटलीस्ट एक जने को तो कर ही दो। ठीक है, अब साइन थीटा जो होता है 0 डिग्री के ऊपर, साइन 0 0 कोस 0 1, ये हमेशा याद रखना। तो साइन 0 0 और कोस 0 1 होता है। ठीक है जी, तो साइन 0 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसी को सेम टू सेम वहाँ पे लिखना शुरू कर दो। क्या है 1, और कोस 30 कितनी होगी फिर √3/2, कोस 45 की कितनी होगी 1/√2, उसके बाद कोस 60 की क्या बन जाएगी 1/2 और कोस 90 की हमारे पास क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 0, यानी कि tan 0 0। tan 30 की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 से आ जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अगला करेंगे तो 1 आ जाएगा, tan 45 = 1। ठीक है, उसके बाद अपन सोल्व करेंगे तो tan 60 आएगा, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3 होती है। वैसे इसका रेसिप्रोकल है देखा जाए तो। ठीक है, और फिर इसका अगर रेसिप्रोकल हम बताएंगे तो फिर हम बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हम इन्फिनिटी नहीं बोलते, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास दो एंगल्स और देखने को मिलते हैं हमारे थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में। एक आता है 37 डिग्री के ऊपर, एक आता है हमारे पास 53 डिग्री के ऊपर। तो ये कहाँ से आए एंगल्स, हम वो देखते हैं जी। क्या होता है कि जो सबसे फेमस ट्रायंगल है, हमने जो हमारी सारी लाइफ पढ़ा है पाइथागोरस के अंदर लगाते हुए, कौन कौन सा है, 3 साइड है, एक की 4 है, एक की 5 है। तो इसमें जो छोटी वाली साइड की तरफ जो एंगल होता है ना वो छोटा एंगल होता है 37 डिग्री, और बड़ी वाली साइड के अपोजिट जो एंगल होता है ना वो होता है 53 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हम अंदर लगाते हैं हम साइन 37 डिग्री। ठीक है जी, अब हर बार ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इमेजिन करेंगे क्योंकि नीट में फटाफट काम करना होता है हमें। ठीक है, इस बार थोड़ा सा उल्टा था, वो बात अलग है। तो क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5। साइन 37 एंड कोस 37 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 / 5। ऐसे ही अगर साइन 53 लेंगे तो हमारे पास 4/5 हो जाएगा, और कोस 53 लेके चलेंगे अपन तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर हमें tan 37 लेना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा 3/4, और इधर कितना आएगा tan 53 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/3। ठीक है, ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक और क्या होता है, हम आगे चल के कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो एक चीज़ छोटी सी याद रखना कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये निमोनिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो। क्या होता है कि इसके अंदर सारे इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल पड़ेगा ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट पड़ेगा, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, टैन हो, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या है, साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। इसमें क्या है, टैन पॉजिटिव है, टैन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। इसमें क्या है, कोस पॉजिटिव है और कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। अच्छा जी,
सर रेसिप्रोकल होते क्या है, बताया ही नहीं आपने। ठीक है जी, तो क्या होता है, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना वो 1/कोसेक होता है। ठीक है, 1/कोसेक होता है, और जो सेक होता है इसका होएगा 1/कोस थीटा। तो सॉरी, हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, जो कोस थीटा होता है उसका होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है, 1/ मतलब कोट थीटा, यानी टेन का उल्टा कोट थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या भला है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। अभी मैं वो कहता हूँ कि मेरे पास ना एक आर्क दे रखी है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, तो हमें बतानी एल की वैल्यू क्या है। तो इस आर्क से एक सर्कल बन रहा होगा भाई, सर्कल होगा तो उसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर के ऊपर हम ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर ये आर्क एक थीटा एंगल बना रही है जिसका रेडियस है एल। तो आर थीटा की जो वैल्यू है ना ये इक्वल होगी एल, यानी लेंथ जो है वो आर थीटा की इक्वल होगी। तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, रेडियन के अंदर लेना होता है। ठीक है जी, यानी कि 2π 3π 4π, मतलब 2π 360 हो जाता है। उसके बाद तो ये फिर ओवरलैप करने लग जाती है टर्म्स, या फिर पाई, या फिर π/2, या फिर π/4। ठीक है, ये सब। तो सर ये क्या है, पाई नहीं समझ में आया, तो पहले पाई की बात कर लेते हैं अपन की पाई चीज़ क्या है। तो मैं कहता हूँ कि ना 2π जो है हमारे पास 360 के इक्वल है। ठीक है, तो पाई किसके इक्वल होगी, यहाँ पे डिवाइड/2 किया है तो यहाँ पे भी डिवाइड/2 कर देता हूँ। तो यानी कि 360/2 कितना होता है, 180 के डिग्री के इक्वल होगी सर। अच्छा जी, π/2 किसके इक्वल होगा, तो इसको भी डिवाइड/2 कर दो, 90 के होगा सर। π/3 किसके इक्वल होगा, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करूँगा, मतलब डिवाइड/3 करूँगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, है ना मेरे पास। ऐसे ही क्या होएगा, π/ हमारे पास 4 भी हो सकता है 45 डिग्री के ऊपर, π/ हमारे पास 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर करके इसको सोल्व कर सकते हो 30 डिग्री के ऊपर। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद कुछ एक आइडेंटिटीज़ आती हैं और कुछ एक फॉर्मूले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे क्या होता है, देखो मान लेते हैं अपने पास साइन a + b है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है जी, अगर साइन a माइनस b होता तो क्या लिखते, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, सिंपल रहेगा इसमें। लेकिन कोस क्या करता है, कोस पंगा कर देता है। कोस a प्लस कोस b है ना, तो कोस कहेगा मैं तो भाई कोस के साथ ही रहूँगा, तो कोस a कोस b माइनस उल्टा है तो उल्टा काम साइन लगाते हैं। ठीक है, साइन a साइन b। ठीक है जी, अब कहेंगे कोस a माइनस b है। ठीक है, कोस a माइनस b है, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस a कोस b प्लस उससे वो अपोजिट साइन आएगा, उसके बाद साइन a साइन b। ठीक है जी, तो अब देखो मैंने आपके पास यहाँ पे साइन यूज़ किए प्लस माइनस और माइनस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि अगर यहाँ पे प्लस यूज़ किया है और इक्वल टू अगले जगह पे माइनस यूज़ किया है, तो यानी कि ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला आएगा आइडेंटिटी के अंदर, नीचे वाले मार्क के साथ नीचे वाला आएगा आइडेंटिटी के अंदर। जैसे कि इसमें अगर यहाँ पे कोस a प्लस कोस b दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हमें कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b यूज़ करना है। अगर कोस a माइनस कोस b दे रखा है हमें, तो हमें कोस a कोस b प्लस यानी नीचे वाला जो साइन है वो यूज़ करना है। आगे इतनी सी बात समझ में। ठीक है जी, तो इसमें और क्या है भाई, एक आइडेंटिटी हम इसके अंदर और देख लेते हैं, क्या है टेन की, सॉरी जी, जो टेन थीटा है, टेन थीटा की क्या आइडेंटिटी है अपने पास, टेन थीटा यानी कि हम लेते हैं टेन a प्लस b। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन a प्लस टेन बी, सिंपली लिख दो, अलग अलग करके लिख दो, टेन a टेन b विल बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन a टेन b। ठीक है जी, अगर ये माइनस होता तो अलग लिख देते हैं, चलो इसको इसमें नहीं लिखते, टेन a माइनस b, तो उसको अलग अलग लिख दो। ठीक है, टेन a माइनस टेन b, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस नीचे लिख रहे हैं इसलिए उल्टा साइन लगा रहे हैं। ठीक है, ये याद करने के तरीके बता रहा हूँ, ये कारण नहीं बता रहा मैं कहीं आप लोग सोचो ये कारण है। ठीक है,
अभी ये सब हो नहीं रहा सर यार, कैसे इतना सारा करेंगे। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले चलो इसके साथ न्यूमेरिकल्स कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ना पहला एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं चलो। कोस 105 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोस 90 प्लस 15 डिग्री, है ना। बट वही है, यहाँ पे हमें कोस 15 की वैल्यू नहीं पता। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे कोस 60 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। हम ये नहीं लिख सकते, बट ये तो लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है जी। तो अब अपने पास क्या है, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू है कोस ए कोस बी। कोस उल्टे काम करता है तो कोस को उल्टा रखेंगे, माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यानी कि कोस ए 60 एंड कोस बी 45 माइनस साइन ए साइन ए एंड साइन बी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है जी। तो कोस 60 की वैल्यू अपने पास क्या है, 1/2, ठीक है। और कोस 45 की डिग्री 1/√2, ठीक है। तो इंटू में 1/√2 होगा अपने पास। दूसरा क्या है, साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। √3/2 इज साइन 60 एंड व्हाट इज साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2√2 माइनस √3/2√2, यानी कि 1 माइनस √3/2√2 विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो अभी एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे। हम सिंपली साइन 105 को होमवर्क के लिए सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा। अगला मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, tan 15 डिग्री। tan 15 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब tan 15 के लिए हमारे पास क्या पता है, हमें 45 की वैल्यू पता है, ठीक है जी, 30 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, tan 45 माइनस 30 डिग्री लिख दूँ, ठीक है। तो tan A माइनस tan B, इसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था, मान लो tan A माइनस, तो सिंपली ये लिखना है कि tan 45 माइनस tan 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। अब उल्टा है, नीचे लिख रहे हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा, tan 45 एंड tan 30 डिग्री, ठीक है जी। तो tan 45 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 1, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। तो अपने पास आया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 ग्रैंड डिवाइड √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 चला गया, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, ठीक है। इसका रेशनलाइज करके आंसर लिखना चाहो तो रेशनलाइज कर लेना। रेशनलाइज का क्या मतलब होता है, अपने पास देखो ये वैल्यू आई थी √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, ठीक है। नीचे रूट की वैल्यू होती है ना, तो हम सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके लिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या बचा, √3 माइनस 1 का तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं अभी ना ध्यान नहीं रहा, सॉरी यार, ठीक है। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो -1 का स्क्वायर, तो √3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप सॉल्व करके देख लेना। I gave you a little homework over here. Now let's move to the next part. अब इसके बाद क्या होते हैं कि
अभी जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, तो ऐसी और आइडेंटिटीज भी होती हैं, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी क्या क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, याद करो वो मैथ वाले दिन 10th क्लास में पढ़ते थे। और क्या होएगा, सेक का भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होएगा 1 होएगा। और क्या होता है, टेन कोसेक और कोट का भी होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। हमारे पास ये आइडेंटिटी होगी। अब कुछ नया जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्या है, साइन 2 थीटा, ठीक है जी। तो साइन 2 थीटा क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये याद कर लो, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम आता है, ये तो बहुत काम आता है भाई, बहुत, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके अलावा क्या है भाई, कोस 2 थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा होता है, तो कोस 2 थीटा अलग है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूँगा, तो कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, ठीक है। सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, लेकिन बाहर क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो एक सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज, लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, एक ही आइडेंटिटी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन की टर्म्स में लिख लोगे, तो एक आइडेंटिटी अपने पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, जो उलझेंगे ना तो क्वेश्चन, उनके अंदर ये लगेगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन उलझेगा, उनमें ना ये वाला चीज़ लगेगा और एक ये वाला चीज़ लगेगा, ये दो आपको पता होनी चाहिए। टेन का भी मैं लिखवाता हूँ, टेन का ना किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको यूज़ आएगा, टेन का कुछ खास नहीं है, बट अभी तक जितनी आइडेंटिटी वगैरह लिखवाई है ना, उन सब में तो ये तीनों तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 tan थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी तक जितना कराया ना उसमें स्टार्टिंग वाले थे, ठीक है, कि किस एंगल का कितना होता है, और उसके बाद ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पता होनी चाहिए सबको, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखाया था, क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, यानी कि ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कोट, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लेते हैं कोई एंगल 90 से कम है, ठीक है, 90 से कम है, तो उसको क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, मान लो 45 डिग्री है तो उसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 45, 60 डिग्री उसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 30 डिग्री, है ना। तो क्या होएगा, 90 तक गए माइनस थीटा, है ना, तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 प्लस थीटा है, 90 तक गए फिर प्लस कुछ थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास ये है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करते हैं जी। मैं कहता हूँ कि हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब जब भी याद रखना कि साइन 90 माइनस थीटा को हम किसी सिंगल टर्म में लिखना चाहते हैं, भाई थीटा की टर्म्स में लिख दो, 90 को हटाना है, तो उसके लिए क्या होता है, जब भी 90 पे या 270 पे होता है ना, तो जो साइन का होता है वो कोस बन जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री के ऊपर, यानी कि वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर जब बात आ रही है ना, तो चीज़ें चेंज होंगी, किस में होंगी, जो साइन है वो कोस में हो जाएगा, कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, जो टेन है वो कोट में हो जाएगा, और कोट है वो टेन में हो जाएगा। ये सब मतलब आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें, तीन चीज़ें मेन हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा है 90 डिग्री के ऊपर 90 आ रहा है, ठीक है जी, और कोस थीटा में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। तो कोस थीटा, अब प्लस आएगा या माइनस, ये देखते हैं जी। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट था इसमें क्या है, 90 तक गए और क्या है
माइनस थीटा है उसके बाद, यानी कि कुछ इधर आ गए। तो इस क्वाड्रेंट में तो ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव। कोस 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे बताओ? करेक्ट, हम इसको लिखेंगे साइन थीटा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कोट थीटा। इतना सभी को समझ में आया? इसमें रेसिप्रोकल वाले नहीं है कि साइन का कोस अगर है, इसमें साइन का कोस बन रहा है 90 डिग्री जब चेंज कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ साइन 90 प्लस थीटा है, अब बताओ क्या आएगा? ठीक है जी, 90 तो आ रहा है, यानी कि चेंज तो होएगा रेशियो, साइन से कोस तो बन गया, ठीक है। अब उसके बाद एंगल क्या आएगा? तो एंगल आएगा साइन, चलो साइन का तो कोस बन गया, तो हम इसको सिंपली वही लिखते हैं, कोस थीटा लिख दिया। अब एंगल मतलब साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो इधर होएगा। तो क्या है कि 90 तक गए, 90 के बाद क्या थोड़ा सा आगे गए, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? इस क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल यानी साइन, तो साइन थीटा जो भी होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या है? हाँ जी साइन है। हम इधर वाला नहीं देखेंगे ये कोस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट क्या हो रहा है भाई? साइन कन्वर्ट हो रहा है ना, तो साइन का देखेंगे, साइन पॉजिटिव होता है भाई इस क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव कोस थीटा। अब मैं कहता हूँ कोस 90 प्लस थीटा है, अब सोचो कोस 90 आ गया, ठीक है, 90 से तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? इस क्वाड्रेंट के अंदर पड़ रहा है। इसमें क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कोस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन थीटा बन जाएगा, यानी कोस 90 प्लस थीटा क्या आएगा? नेगेटिव साइन थीटा। ऐसे ही 10 का आएगा। अगला देखते हैं जी कि 270 पे क्या आएगा? साइन 270 प्लस थीटा, और एक निकाल लेते हैं हम साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। कोस का भी ऐसे ही बनेगा, कोट का भी ऐसे ही बनेगा, टेन का भी ऐसे ही बनेगा, तो ये दोनों सीख लो, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या आएगा? साइन 270 प्लस थीटा, 270 पे है तो रेशो चेंज हो जाएगा, कोस आ गया जी, कोस। अभी देखते हैं कि 270 तक पहुंचने के बाद प्लस थीटा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज, तो यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो तो नेगेटिव आएगा, कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव, ठीक है जी। तो साइन क्या है यहाँ पे? हमारे पास एंगल है तो माइनस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अभी साइन 270 माइनस थीटा, 270 तक पहुँच गए, उसके बाद माइनस थीटा है, इस क्वाड्रेंट में है आफ्टर स्कूल टू, यानी कि टेन थीटा वाली है ये, तो टेन थीटा, ये तो टेन नहीं है, ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा? माइनस कोस थीटा, यानी कि टाइन साइन 270 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोस थीटा। इतना सबको समझ में आया? ठीक है जी। अभी क्या करते हैं? अभी हम एंगल देखते हैं 180 डिग्री वाले या फिर 360 डिग्री वाले। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो फिर साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो होगा चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब यानी कि 180 डिग्री, 360 डिग्री और जुड़ गए, तो यानी कि ये पाई था, यहाँ पे 2 पाई आ गया, फिर ये कितना हो गया? 3 पाई, वापस घूम के 4 पाई, यानी कि पाई के मल्टीपल्स जब तक चलेंगे तब तक कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या है हमारे पास? साइन 180 प्लस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? साइन थीटा। साइन क्या आएगा? प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा वो देखते हैं हम। 180 प्लस थीटा है, 180 यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँच गए, प्लस थीटा, तो इस वाले में तो सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है जी। अभी क्या करते हैं? हम करते हैं कोस 360 माइनस थीटा लेते हैं हम, ठीक है जी। ओके सर, तो 360 माइनस थीटा तो किस में आएगा अपने पास? कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेगा बताओ, इफ़ यू हैव एनी आंसर। चलो मैं बोलता हूँ, 360 यहाँ तक पहुँच गए, मतलब घूम फिर के यहाँ पे आ गए, उसके बाद माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है? कोस तो पॉजिटिव है, हमें पता है, तो यानी कि क्या आएगा? ये साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। इतना सबको समझ में आया? होपफुली सबको समझ में आएगा। इट वॉज वेरी इजी, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग यही है। इसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक बचता है तो एक छोटी सी बात बचती है कि ना, मान लेते हैं ये जो टेन थीटा है ना, ये क्या है? साइन अपॉन कोस थीटा है, ठीक है जी। और क्या होता है? टेन थीटा स्लोप होता है,
ठीक है जी। कैसे होता है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये dy हो गया, ये dx हो गया, तो ये कोई छोटा सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल मान लेते हैं, स्ट्रेट हो जाएगी ये लाइन, ऐसा मान लेते हैं हम, बहुत छोटी एरिया देख रहे हैं इसलिए स्ट्रेट मान लिया इस लाइन को। तो क्या है dy/dx, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप tan थीटा क्या होता है, वैसे tan थीटा क्या होता है, dy/dx होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, dy/dx होती है, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब dy/dx यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप के इक्वल होता है। और क्या होता है, और क्या बोल सकते हैं भाई, dy/dx को स्लोप बोल दिया, tan थीटा बोल दिया, और क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है उसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, पूछा जा सकता है कहीं पे, मान लो क्वेश्चन इजी था, ये बात यूज़ कर ली, हम कंफ्यूज रहेंगे कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ dy विद रिस्पेक्ट टू dx कैसे निकालें, तो भाई कुछ नहीं है, dy/dx करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बेसिक मैथ्स में तो यही करने वाले कि थोड़ा करेंगे, अभी वैसे भी बहुत टाइम है हमारे पास, और हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमारे मूड को भी स्टेबल करना है, क्योंकि नीट कुछ ज़्यादा मतलब इट वाज टफ, इट वाज रियली टफ एंड इट वाज ब्रूटल फॉर अस, तो हम उसको कोप अप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो हर रोज़ पढ़ना मतलब कि ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है हर एक इंसान को, इसलिए क्या है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितनी छोटी बनेंगी, ठीक है जी। तो ओके, आई हैव लो बैटरी, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को इसके साथ कि ना, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा है, ठीक है, और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या है, मान लो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, मैक्सिमम अप टू 30 डिग्री, ठीक है, इससे छोटा है 30 डिग्री से, तो क्या आएगा, साइन थीटा को क्या लिख दें हम, थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये किस में होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए हमारे पास रेडियन में, ठीक है, पाई की टर्म्स में लिखेंगे हम इसको, डिग्रीज में नहीं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, मान लो अपने पास क्या है, साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो इसको 30 डिग्री लिख दिया हमने, तो क्या 30 डिग्री क्वेश्चन में यही कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 24 साइन 30 डिग्री था, तो हमने क्या कर दिया 24 इंटू 30 कर दिया ना, ये नहीं करना हमें, हमने क्या करना है, हमने 30 की जगह पे क्या लिखना है, π/6, तो 24 इंटू π/6, तो इसको अगर कट करेंगे तो 6 4 जा 24, तो यानी कि 4 पाई आंसर आएगा। और वैसे करते हैं हम 24 साइन 30 डिग्री, ठीक है जी, तो 24 साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कितना आएगा, 12 आएगा। चलो साइन 30 पता था, 29 होता तो क्या करते हम, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता, 12 और 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो 4 दिए 12, यानी कि लगभग इक्वल आ रहा है अपना, है ना। तो ये सिंपल सा टर्म था कि साइन थीटा जब थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो साइन क्या भी लिखते हैं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा 1 होता है, क्यों, साइन 0 होता है, कोस 0 किसके इक्वल होता है, जब कोस 0 है यानी छोटा है कोस, तो 1 के इक्वल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब भी कोस है छोटा है तो हम उसको 1 इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ें क्वेश्चन के अंदर कई बार यूज़ करने को मिल जाती है, नीट के अंदर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें हमें ये मान के चलनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आज हम यहीं पे अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, कल हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे और साथ में इंटीग्रेशन भी कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम 1-2 दिन के अंदर न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रैंडम न्यूमेरिकल्स, मिक्स न्यूमेरिकल्स। अभी क्या है, जैसे देखो मैंने क्या समझाया यहाँ पे, आपको ये बताया, ये वाली जो चीज़ें हमने आपको सिखाई कि साइन 90 ये न्यूमेरिकल की फॉर्म ही थी, ठीक है। हर जगह क्वेश्चन के अंदर हमें यूज़ करने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे थीटा 27 डिग्री लिख देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई, साइन 90 प्लस 27 डिग्री तो कोस 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, तो मैं बस यही बात बताना आपको चाह रहा था। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस जगह पे वैसे हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे को भी पता चल सके कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड। और प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर वन फ्रेंड और उसको बोलना कि सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। थैंक यू।